डायन चक्कर तो बन चुका था। हवाओं में गूंज रही थी अजीब सी सरसराहट, जैसे हर पत्ता, हर दीवार, हर परछाई कोई राज छुपा रही हो। रुई को बस अब उस घेरे के बीच लाना था। लेकिन गोलू की सांसें तेज हो रही थीं, उसकी टांगें कांप रही थीं, पर रुका नहीं वो, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। सामने जो खड़ा था वो इंसान नहीं, कोई अंधकार का पुराना हिस्सा था। गोलू का गला सूख चुका था, पर वो चीख भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज जैसे कहीं दबी रह गई थी। वो घेरा अब धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई सांसें ले रहा हो, कोई इंतजार कर रहा हो किसी बलिदान का। अब ना तो वो चक्कर तोड़ सकता था, ना खुद उससे भाग सकता था। वो कहते हैं ना कि जब मौत आती है तो भीड़ शहर की तरफ भागती है, मगर आज मौत खुद उसकी तरफ दौड़ रही थी और वो अकेला खड़ा था, जैसे रेत में ढंसी हुई कोई लकड़ी जो हिल भी नहीं सकती। तभी एक साया सामने आया और बोला, ये वहां कैसे पहुंच गया? ये तो नामुमकिन था। हमें लगा था ये इस वक्त सीमा के पार होगा, पर नहीं, वो यहीं था। उसने इशारा किया हर्ष और अर्जुन की तरफ और कहा, उन्हें लेकर जाओ और अपनी जगह को पूरा करो, मैं यहां देख लूंगा। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उसे सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी वो चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था, और वो कह रही थी, इनको बेटा एक बार उगा लेना प्लीज, क्योंकि ये सिर्फ फूल नहीं है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। और जैसे ही 6 5 4 3 2 का कोड मिला, सब रुक गया, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो, जैसे पूरे माहौल पर कोई अदृश्य ताकत का पहरा बैठ गया हो। और उस डायन ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम लोग मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट करते हो यार, इसीलिए मैं अब सब खत्म कर दूंगी। मैं तुम सबको मारना चाहती हूं, क्योंकि तुमने मुझे वो कभी नहीं दिया जो मैं चाहती थी। मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे समझ नहीं मिली। अब मैं भी किसी को कुछ नहीं दूंगी। अब हर रिश्ता, हर जुबान, हर चेहरा मेरे लिए बस एक शिकार है। और ये खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो घेरा बना है वो सिर्फ एक साधारण चक्र नहीं है। ये एक दरवाजा है नरक और इस दुनिया के बीच का। और अब जो भी इसके बीच आएगा वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि आज की रात सिर्फ रात नहीं है, ये बदले की रात है, और इसका अंत कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ है वो सारे साए जो कभी मरे नहीं, बस छिप गए थे। अब वो जाग चुके हैं, और अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से लौटना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा, कौन बचेगा, कौन खोएगा और कौन सच का सामना कर पाएगा। क्योंकि जब अंधेरा सच से टकराता है तब चीखें ही गूंजती हैं। और आज हर दीवार पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा जाएगा कि असली डायन कौन थी। गोलू की सांसें अब तेज चल रही थीं। उसकी आंखें बार बार उस घेरे की तरफ जाती, जिसमें रुई अब धीरे धीरे खुद चलकर जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। चारों तरफ हवाएं अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र दोहराया जा रहा हो, मगर वो शब्द समझ से परे थे। अर्जुन और हर्ष ने जैसे ही अपनी जगह ली, जमीन में हलचल होने लगी। पूरा आकाश काला पड़ गया और हर दिशा से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। और तभी वो आया, वो जो अब तक सिर्फ किस्सों में था, जो सिर्फ किताबों में दिखता था, वो जो अब तक सिर्फ डर के सपनों में आता था। एक लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल थीं और हाथों में आग का गोला था। उसने जैसे ही अपने पैर आगे बढ़ाए, जमीन जलने लगी। हर पेड़ झुक गया, जैसे उसे सलामी दे रहा हो। रुई अब पूरी तरह घेरे के बीच थी और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरे ट्रांस में हो। डायन ने हवा में हाथ उठाया और जोर से चिल्लाई, अब तुम सबका अंत तय है। अब ना कोई छुप सकेगा, ना कोई बच सकेगा। जिस दर्द से मैं गुजरी हूं, आज वो हर किसी को महसूस होगा। ये हवाएं, ये परछाइयां अब मेरी ताकत बन चुकी हैं। तभी एक अजीब सी रोशनी आसमान से नीचे गिरी और जमीन फट गई। घेरे के नीचे एक और दुनिया खुल गई। गोलू चिल्लाया, रुई बाहर आओ, लेकिन उसकी आवाज जैसे उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। तभी हवा तेज हुई और रुई की आंखें खुली, लेकिन अब वो रुई नहीं थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसने डायन की तरफ देखा और बोली, तुम समझती थी कि मैं तुम्हारी मोहर बनूंगी, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी विनाश की वजह बनूंगी। अब वक्त आ गया है सब खत्म करने का। डायन की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वो हंसी डर से नहीं बल्कि यकीन से भरी थी। वो बोली, तू क्या खत्म करेगी?
मैं तो तुझे इसीलिए लाई थी ताकि तेरा बलिदान मेरी ताकत बने, लेकिन तुझे खुद का सच ही नहीं पता। रुई का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों से चमक निकलने लगी और उसकी हथेली में एक पुराना निशान उभर आया, जिसे देखकर डायन पहली बार डरी और बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। तू वो कैसे हो सकती है? तू तो उस रात मर गई थी। रुई बोली, नहीं, मैं मरी नहीं थी, मुझे बचाया गया था ताकि आज इस पल के लिए लौटा सकूं। सब कुछ। डायन चीखी और कहा, तुम सबको खत्म कर दूंगी। मगर जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, घेरे की लपटें उठी और उसे जकड़ लिया। हवाएं और तेज हो गईं, आसमान चीखने लगा और जमीन कांपने लगी। अब सब कुछ एक युद्ध बन गया था, अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐसा टकराव जहां हर सांस पर फैसला था, हर कदम पर खतरा था। गोलू दौड़ता हुआ रुई की तरफ पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और सब तरफ धुआं फैल गया। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, रुई की आवाज जो कह रही थी, अब यह शुरुआत है असली खेल की। क्योंकि डायन तो बस एक मोहरा थी, असली ताकत तो अभी बाहर आनी बाकी है, और अब जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।